हर हर महादेव। प्रदोष व्रत, सोम प्रदोष व्रत कब है? 23 या 24 तारीख को। प्रदोष व्रत से कथा और उससे जुड़ी महत्वपूर्ण संपूर्ण जानकारी। मासिक शिवरात्रि कब है? 2025 जून में। और महाशिवरात्रि के विशेष उपाय जो कि बन रहे हैं 3 योग, आप जानेंगे ऐसे 3 उपाय कि आपके जीवन में बहुत ज्यादा कर्ज बढ़ गया तो उससे छुटकारा कैसे पाएं। अगर बेटी ससुराल में दुखी है, परेशान है, रिश्ता टूटने की कगार पर है तो कौन सा उपाय करें जो कि प्रदोष काल के दिन करते हैं। या फिर आपके जीवन में है तीसरी चीज, नौकरी से परेशान है, आप एग्जाम दे चुके हैं, रिजल्ट नहीं आ रहा है और आपकी नौकरी लगते लगते रुक जाती है, उसके लिए है आप 3 उपाय जो कि बन रहे हैं माँ 3 संयोग। तो प्रदोष व्रत कब है जानेंगे इस वीडियो में। आपको बताया जाएगा कि वो 3 उपाय जिससे कि आप कर्ज मुक्त हो सकते हैं। प्रदोष काल की पूजा विधि कब है? जून में। मासिक शिवरात्रि जिसमें भगवान शिव की आराधना का शुभ मुहूर्त क्या है? शिव पुराण के बारे में दिए गए इन उपायों से जो भी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं, ये वो 3 उपाय करके देखिए। अगर आपको यूजफुल लगे तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिए, क्योंकि करने बोलने सुनने मात्र से हमारे जीवन के कई प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं। तो भगवान शिव को समर्पित होता है प्रदोष का व्रत, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है प्रदोष व्रत। इस व्रत को पूरे विधि विधान के साथ करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। कब रखा जाता है प्रदोष व्रत, साथ ही प्रदोष व्रत से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। आपको हिंदू धर्म में हर व्रत और त्योहार का अपना अलग महत्व है। भगवान शिव को समर्पित है प्रदोष व्रत। हर माह में 2 बार पड़ता है प्रदोष व्रत का व्रत। हर महीने में कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को पड़ता है। इसको त्रयोदशी तिथि भी कहते हैं, मासिक शिवरात्रि भी कहते हैं और प्रदोष काल का समय भी कहा जाता है। प्रदोष व्रत के नाम से भी जाना जाता है। तीनों ही तिथियों में भगवान शिव की आराधना की जाती है। साल 2025 में जून माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि का व्रत जो है वो 23 जून 2025 सोमवार के दिन रखा जाएगा। प्रदोष व्रत अगर सोमवार के दिन पड़ता है तो उसे सोम प्रदोष व्रत के नाम से जानते हैं। इस व्रत पर भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए किए जाते हैं। भोलेनाथ की कृपा से भक्तों के काम बनते हैं और उनकी कृपा प्राप्त होती है। कहते हैं प्रदोष काल का जो सूर्य अस्त से शुरू हो जाता है, जब त्रयोदशी तिथि और प्रदोष साथ साथ होते हैं, इस समय को शिव पूजा के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि ये भगवान शिव की ही पूजा करने का समय माना जाता है। प्रदोष व्रत की जो तिथि है 2025 में प्रदोष तिथि की शुरुआत होगी 23 जून को अर्धरात्रि 1:21 पर होगी। त्रयोदशी तिथि 23 जून रात 10:05 पर होगी। सोम प्रदोष व्रत जून माह में 23 जून 2025 को रखा जाएगा। उस दिन प्रदोष काल का जो समय है वो शाम 6:38 से लेकर रात 8:51 तक रहेगा। सोम प्रदोष व्रत को विधि पूर्वक करने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। साथ ही शादीशुदा जिंदगी में प्रेम और मधुरता बनी रहती है। साथ ही जो लोग सोम प्रदोष व्रत रखते हैं उनकी मानसिक समस्या भी मुक्ति मिलती है। इस व्रत को पूरी विधि के साथ रखने से और भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जानेंगे सोम प्रदोष व्रत की पूजा विधि। वीडियो को स्किप मत करना दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहना। आगे मैं बात करूंगी वो 3 उपाय जिसको आपको सुनने से करने से आपके जीवन की 3 परेशानी खत्म हो जाएंगी। नंबर 1 कर्ज, नंबर 2 अगर कोई भी बेटी ससुराल में परेशान है, नंबर 3 कोई भी विद्यार्थी कोई भी भक्त जिसकी नौकरी लगते रखते रह जाती है। वो 3 उपाय जो मैं आप लोगों के साथ साझा कर रही हूँ। तो वीडियो को स्किप मत करने। कहते हैं आधा अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं। तो बात करते हैं व्रत की पूजा विधि। बहुत जल्दी उठकर स्नान करें और सफेद वस्त्र धारण करें। भोलेनाथ की आराधना करें। बेलपत्र, गंगाजल, अक्षत, धूप, दीप आदि अर्पित करें। प्रदोष काल यानी शाम के समय मुहूर्त भगवान शिव की विधि विधान से पूजा करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण जाप अवश्य करते रहना चाहिए। प्रदोष व्रत कथा पढ़ें, भगवान शिव की आरती करें, भगवान शिव चालीसा का पाठ अवश्य करना चाहिए। ये थी वो चीज़ें जो आपको पूजा प्रदोष काल के दिन करनी चाहिए। बात करते हैं सबसे पहले कर्ज। देखिए जो लोग बहुत ज़्यादा कर्ज में डूबते जा रहे हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा कर्ज हो गया, उन्हें कोई राह नहीं दिखाई दे रही, उन्हें कोई मंजिल नहीं नजर आ रही, तो आपको प्रदोष काल के दिन देखिए 2 से 4 प्रदोष आपको लगातार करना है। आपके घर से आप कष्ट से धीरे धीरे कम होने लगेंगे, आपके घर से दुख परेशानी गायब होने लगेगी, कर्ज से उभरने लगेंगे, दिशा मिलने लगेगी। आपको करना चाहे एक कलश लेना है, कलश में आपको गंगा जल लेना है,
गंगा जल में थोड़ा सा आपको गुड़ डालना है, 5 या 1 आपको जो है बेलपत्र लेना है, शमी का पत्र आपको अवश्य लेना है। शमी पत्र जो होता है 1, 5 जितने आपको मिल जाएं उतने ले लीजिए। उसके बाद आपको शिवालय जाना है। शिवालय जाकर आपको बेल पत्र, जहाँ से जल निकलता है जलाधारी, वहाँ पर बाल सुंदरी नाम लेकर आपको जल अर्पित करना है और शमी वृक्ष बेल पत्र चढ़ाकर अपने सीधे हाथ पर रखकर भगवान शिव से आराधना करनी है और बताना है, बोलना है कितना कर्ज हो चुका है, किस तरह परेशान हो, वो चीज़ें करके आपको प्रदोष काल के दिन आ जाना है। और साथ ही अगर दूसरा उपाय है, अगर आप 3 जगह दिए अर्पित कर दे प्रदोष काल के समय, तो आपका भविष्य उदय होने लगता है। आपका जो दिमाग है, आपकी जो बुद्धि है, वो विकास होने लगती है। विकास मतलब कि आपके जीवन में उजाला होने लगता है, भगवान शिव का आशीर्वाद मिलने लगता है। आपको करना क्या, 3 जगह आपको दिए प्रज्वलित करने चाहिए। बेल पत्र वृक्ष के नीचे या फिर शमी के नीचे आपको प्रदोष काल के समय एक दिया अर्पित जरूर करना चाहिए। शाम के समय अपने या मुख्य द्वार पर आपको एक दिया प्रज्वलित अवश्य करना चाहिए, या फिर आपको शिवालय में एक दिया अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। कहते हैं अगर ये 3 जगह पर आप दिया प्रज्वलित करते हैं तो कर्ज से मुक्ति मिलती है और साथ ही आपका कारोबार में वृद्धि होने लगती है। बात करते हैं जो बेटी परेशान है, ससुराल में तलाक तक बात पहुंच चुकी है, उनको 3 से 7 प्रदोष व्रत करने चाहिए। प्रदोष व्रत में भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। साथ ही बेलपत्र, शमी और गंगा जल से, पंचामृत से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। 2 से 7 प्रदोष काल के अगर आप व्रत करते हैं, पूजा करते हैं, तो आपका रिश्ता बढ़ जाएगा, मान सम्मान मिलने लगेगा। अब उन लोगों के लिए बात करते हैं जो भी भक्त पूजा के लिए परेशान है कि पूजा तो करते हैं लेकिन उन्हें फल नहीं मिलता। कोई भी उन्होंने एग्जाम दिया है, कोई भी पढ़ाई करते हैं लेकिन काम नहीं बनना, बनते बनते बिगड़ जाते हैं। तो देखिए उन लोगों के लिए है कि उनको एक बेलपत्र लेनी है, 3 पत्तों की बेलपत्री हो रही है। एक पत्री पर आपको पीला चंदन लगाना, बीच वाली पत्ती पर, साइड वाली पर आपको लाल चंदन लगाना है, दूसरी वाली पर आपको गीले अक्षत्र यानी जो चावल होते हैं अपने राइट हैंड पर रखकर शिवालय जाकर शिवलिंग के सामने आपको अपनी मनोकामना बोलनी है। जिस भी चीज़ के लिए आपने एग्जाम दिया है, आपका रिजल्ट आने वाला है या आपका एग्जाम जैसा भी हुआ है, वो मन आपसे भगवान शिव से विनती करते हुए, अपनी आराधना सुनाते हुए भगवान शिव पर अर्पित कर देना है। ऐसा प्रदोष काल के दिन अगर आप करते हैं 2 से 3 प्रदोष काल, तो आपके जीवन में सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी, आपकी मनचाही जॉब लग जाएगी और भगवान शिव का आशीर्वाद आपको मिलेगा। कोई भी बाधा आपकी जॉब को रोक नहीं पाएगी। तो ये थे वो उपाय जो कि आप प्रदोष काल के दिन कर सकते हैं और बहुत ही कारगर सरल उपाय हैं, जिसको करने से भगवान शिव का आशीर्वाद मिलेगा, आपके जीवन में बहुत सारे बदलाव आएंगे। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ झलकदानी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए आपने प्रदोष काल के व्रत किए हैं, पूजा विधि, या आप प्रदोष काल का महत्व क्या है। ये सारी चीज़ें अगर आप प्रदोष काल के बारे में या भगवान शिव की पूजा के बारे में जो भी जानकारी रखते हैं तो प्लीज़ हमारे साथ ज़रूर साझा कीजिए। फिर कुछ अलग वीडियो में आप लोगों के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए हर हर महादेव।